जय श्री महाकाल, जय महाकाली। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और 11,000 सदस्य पूर्ण हो जाएं। तो हमारा यही लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पूरा करने में आप सभी सहयोग करें तो सब्सक्राइबर पूर्ण हो ही जाएंगे। तो चलते हैं आगे। कई बार ऐसा साधक हमारे पास आते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से वो बोलते हैं कि गुरुजी मैं फलानी जगह से साधना कर रहा हूँ, उसमें कोई भी हमको अनुभव प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर अनुभव भी प्राप्त हुए हैं तो प्रत्यक्षीकरण नहीं हुए हैं। अगर प्रत्यक्षीकरण भी हुए हैं तो वह कार्य नहीं कर रहे हैं। तो क्या कारण है जो आपके जो सिद्धि है, शक्ति है, वो फलित नहीं हो पाते हैं? फलित क्यों नहीं हो पाते हैं उसका मैं कारण 2-3 कारण है जो मैं बताता हूँ। पहला, आपके अंदर में कमी। दूसरा, आपके गुरु के अंदर में कमी। तीसरा, आपके कुल देवी देवता का दोष। तीसरा, क्षेत्रपाल का दोष। ये सबसे पहली बात। तो आपके जो 5 जो कर्म हैं वो जिसके मजबूत हो जाते हैं, 5 या 3 कर्म हैं जो आपके मजबूत हो जाते हैं, तो वह कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। किसी भी साधना में असफल नहीं हो सकता कह सकते हैं। पहला, आपके गुरु का आशीर्वाद प्रतिदिन लेना है। दूसरा, आपकी कुलदेवी की कृपा के लिए पूजन अवश्य करना है। उनका जो सम्मान है वो आपको देने हैं। तीसरा, आपको क्षेत्रपाल की सेवा जरूर देनी है और जो उनका सम्मान है क्षेत्रपाल का वो आपको देना है। चौथा, आपको आप जिस भी शक्ति की साधना करते हो उन्हें या जिस भी शक्ति को आप सिद्ध किए हुए हो या जो भी आप कर रहे हो उनके प्रसन्नार्थ उनसे प्रार्थना करना। तीसरा, चौथा, पांचवा मैं बता रहा हूँ। पांचवा, अगर आप किसी भी प्रकार की नीच शक्ति की जैसे निम्न कोटि की शक्तियों की साधना आप कर रहे हो, जैसे प्रेत, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, इस प्रकार की साधना कर रहे हो, तो देवी मंदिर आपके आसपास में देवी मंदिर हैं या नहीं भी हैं। अगर आप चुड़ैल से योगिनी से निम्न कोटि की शक्तियां सिद्ध कर रहे हैं तो देवी मंदिर नहीं जाने हैं। अगर आप योगिनी से ऊपर वाली की शक्ति आप सिद्ध करते हो तो उस मंदिर में आप जा सकते हैं। तो उस मंदिर का भी सम्मान आपको करना होगा। अगर आप सम्मान नहीं करते, तो सम्मान का मतलब क्या होता है? आप 10 किलो के करीब आपको मिठाई लेकर जानी है, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मोमबत्तियाँ लगानी है या आपको बड़ी बड़ी धूप अगरबत्ती जलानी है। ऐसा तो नहीं है। आपको केवल 2 अगरबत्ती ले जाने हैं, कुछ पुष्प ले जाना है, फूल ले जाने हैं या 1 दीपक ले जाने हैं और कुछ फूल आपको ले जाने हैं, वहां पे समर्पित करना है और पुष्प उस दीपक के सामने रख देना है, कहते हुए जो आपके मन में इच्छा है, हे देवी हमारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो। मैं फलानी शक्ति को सिद्ध कर रहा हूँ, उन्हें प्रत्यक्ष होने में सहायता करें, उनसे रक्षा भी करें, प्रत्यक्ष होने में सहायता भी करें, सिद्धि दिलाने में आप सहायता करें मुझे। तो इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। भक्त ऐसा बनो कि आप उसके लिए खाना पीना, रहना, सोना, उठना, बैठना सब कुछ भूल जाओ। फिर देखो वो शक्ति आपकी किस प्रकार से आपकी सहायता करती है। चाहे शक्ति हो, चाहे वो ईश्वरीय ऊर्जा, देवीय ऊर्जा हो। भक्त बनो, इस प्रकार के भक्त, पगले भक्त जो पूर्ण रूप से पागल होते हैं, ऐसे भक्त बनो और फिर देखिए वो शक्ति किस प्रकार से आपके कार्य को करते हैं और किस प्रकार से वो सिद्ध होते हैं आपसे। वो स्वयं ही आपको सिद्ध होने के लिए आ जाते हैं।
तो भक्ति ऐसी करो। क्योंकि एक सौम्य ही रूप में आप उसे सिद्ध कर सकते हो, या आपके अंदर ताकत है, क्षमता है, मंत्रों की ऊर्जा है, आपके अंदर क्षमता है, तो आप मंत्र के बल से उसे जीत सकते हो, किसी भी शक्ति को। अगर मंत्र की बल नहीं है, आप नए साधक हो, तो आप सौम्यता, इतनी सौम्यता कि शक्ति आपके ऊपर थप्पड़ भी बरसा दे तो आप कुछ नहीं बोलो। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर उस शक्ति ने आपके ऊपर थप्पड़ बरसा दिया तो आप दूसरे दिन से बैठना ही छोड़ दो उस जगह पे, तो ये साधना नहीं हुई। आप उस दिन भी जाओ, उस दिन भी, दूसरे दिन भी लगेंगे आपको पिटाई, तीसरे दिन भी लगेंगे, लेकिन चौथे दिन वो सोचेगा, शक्ति भी सोचेगी। ये बार बार आ जाता है परेशान करने के लिए। क्या है, क्या क्यों आता है ये हमारे पीछे, हमारे पास क्यों आता है, ये हमें तंग करने के लिए क्यों आता है। अंत में उसे भी सोचना पड़ता है, सोचना होता है। फिर वो आपके पास आती है वो शक्ति, और वो बोलती है कि अपनी इच्छा बोल, मैं तुम्हें पूर्ण करूंगा, मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। तो सौम्यता इतनी होनी चाहिए, उग्रता, जिसके द्वारा आप उससे बाहु युद्ध, जिस प्रकार के युद्ध हो उसमें आप उसे जीत लें। चाहे वो मंत्रों के द्वारा हो, चाहे वो बाजुबल के द्वारा हो, चाहे वो किसी समस्या में आपको घेरना चाहे, उससे बचने के बाद, तो उससे आप जीत सकते हो। लेकिन सभी लोग सक्षम नहीं होते। ये उच्च कोटि के साधक ही उससे मंत्रों के द्वारा किसी भी शक्ति को जीत जाते हैं, लेकिन सामान्य साधक सौम्य रूप से ही उसे जीत सकता है। बीच वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, वो डरेगा भी, मार भी खाएगा, साधना भी नहीं करेगा। तो बीच वाला व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो अच्छा करेगा वही नाम करेगा, दूसरा जो बुरा करेगा वे ही नाम करेगा। बीच वाला का कभी भी नाम नहीं आएगा, क्योंकि ना वो अच्छा करेगा ना वो बुरा करेगा, तो बीच वाला का कोई भी नामो निशान नहीं मिलेगा आपको। ये केवल ऊंचे और नीचे ही मिलेंगे आपको, बीच वाले का कहीं भी आपको नाम नहीं मिलेगा। तो चाहे आप अच्छे से आप उसे सिद्ध करो, न तो मस्तक होके सिद्ध करो, चाहे आप उससे लड़ाई करके सिद्ध करो। हठ जिसे कहते हैं, हठ। तो ये कुछ कारण हैं। तो सबसे पहले मैं आपको तीन चार बातें बताया है। पहला तो आपकी गुरु, दूसरा आपके कुल देवता कुल देवी, तीसरा आपको क्षेत्रपाल। ये 3 चीजों की आवश्यकता होगी, उनसे अनुमति जरूर लेना है। फिर किसी साधना में आप बैठो और फिर मुझे बताओ। लेकिन कुछ साधक ऐसे भी होते हैं, आप साधना किए, जो विधि है, जो तरीके हैं, उस अनुसार ना चल के वो अपने हिसाब से चले, तो उस सिचुएशन में भी मंत्र की साधना में या किसी भी शक्ति को सिद्ध करने में समय लगता है और लग सकता है, क्योंकि वो गुरु निर्देश के अनुसार चलेगा ही नहीं। क्योंकि गुरु ने बताया है आपको कि फलानी लकड़ी को इस दिशा में रखना है और फलानी पत्थर को उस दिशा में रखना है, या कीले आपको यहां गाड़नी है तो आप वहां गाड़ोगे, उसका मुख उधर होना चाहिए तो आप उसका मुख इधर है। तो इस सिचुएशन में भी आपकी साधना जो है वो भटक जाते हैं, जिस कारण से शक्ति आपसे खुलकर संपर्क स्थापित नहीं कर पाती, आपसे नहीं जुड़ पाती है वो शक्ति। क्योंकि तंत्र एक विज्ञान है। जब आप किसी भी साधना को करते हो तो उसमें विज्ञान भी होता है। जैसे आपके तंत्र के साथ मंत्र भी चलते हैं, मंत्र के साथ तंत्र भी चलते हैं। क्योंकि पहले मंत्रों के द्वारा कोई भी चीज, वस्तुएं को प्रकट करने की क्षमता होती थी पहले के मंत्र में, लेकिन
अभी के मंत्र में उतनी ताकत नहीं है, किसी व्यक्ति की इतनी क्षमता नहीं है कि वो मंत्रों के बल से कोई भी वस्तुएं या कोई भी अस्त्र शस्त्र या कोई भी वस्तु प्रकट कर सके। ना उतनी क्षमता है, ना उतना उम्र है कि उस मंत्र को जप सके। लेकिन फिर भी अभी के समय में मंत्र के साथ तंत्र ही चल सकते हैं। जैसे वस्तु, जैसे वशीकरण हम बांधना चाहते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो वशीकरण में किस प्रकार से बांध सकते हैं? वस्तु के माध्यम से। जैसे हमारा मंत्र है, हमने मंत्र को सिद्ध करा हुआ है, किया है, तो उस मंत्र को उस पुतले के ऊपर जागृत किया जाता है, फिर आपका वशीकरण उसके व्यक्ति के ऊपर होगा। तो उसी प्रकार से वर्तमान समय में मंत्र के साथ तंत्र भी चलेंगे, तंत्र के साथ मंत्र भी चलेंगे। तो तंत्र मार्ग एक विज्ञान का भी मार्ग है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब कोई भी रास्ता अनेकों व्यक्तियों को समझ नहीं आता है तो वो तंत्र से जुड़ता है, वो रहस्यमयी शक्तियों को उजागर करने के लिए, और वो उजागर होता ही होता है। कई बार ऐसा देखा गया है जब किसी भी बीमारी की इलाज नहीं हो पाते हैं तो तांत्रिकों से बड़े बड़े लोग संपर्क स्थापित करते हैं कि मेरी फलानी दवाई है, वो नहीं मिल पा रही है, मैं क्या करूं? तो गुरु के द्वारा निर्देश बताया जाता है कि आप करो, इस प्रकार से करो, आपको 100% सफलता मिलेगी। और वो कुछ दिनों के बाद ही उसने उस प्रकार की दवाई बना दी डॉक्टर। तो इसलिए तो सबसे पहली बात तो आप कोई भी साधना करें, अपने गुरु पर पूर्ण भरोसा। दूसरा, आपकी कुलदेवी, आपके कुलदेवता, आपके क्षेत्रपाल, इस तीनों को अपने साथ में, अपने स्थान में विराजमान करके अनुमति लेकर इस साधना को, कोई भी साधना को करें तो ही सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली।